Hello, good morning to all. Myself Gagandeep and welcome back to your chemistry class. Today we will study about the basic. Basic के बारे में study करेंगे. These are some basic name of some basic sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. इन सब के बारे में हम आगे study करेंगे. First of all, we will study about its properties. First we will study physical property and after that we will learn about the chemical properties of basic. Physical properties मतलब उनकी टेस्ट, उनका जो टच है वो कैसा होगा, इंडिकेटर्स के साथ कैसे बिहेव करेगा, उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, वो चीज़ें हमने स्टडी करना है. आयन जब फॉर्म होंगे मतलब वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिक में भी ऐसा ही होता है. इट विल फॉर्म द आयंस की फॉर्मेशन होती है एंड दीज आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इफ़ेक्ट टू इंडिकेटर्स मतलब इंडिकेटर हम अगर यूज़ करें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा. इफ़ वी विल यूज़ द रेड लिटमस पेपर इट विल टर्न द रेड लिटमस इनटू द ब्लू. अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक है तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज के साथ है. ये आपको कलर लर्न करने हैं. टच जो होता है जब भी इनको टच करेंगे तो ये सोपी टच देता है हमें. जैसे सोप को टच करते वक्त लगता है हमें, वैसे ही अगर हम कोई भी बेसिक को टच करते हैं तो हमें सोपी टच आता है. टिप्स जो होती हैं हमारी फिंगर वो स्लिप करनी स्टार्ट हो जाती है. एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट इट टेस्ट. इट इज़ बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है थोड़ा. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द केमिकल रिएक्शंस. बेसिक जो हैं इट विल नॉट रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. एसिड की हमने रिएक्शंस देखी थी जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते थे, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. बट जो बेसिक हैं दैट विल नॉट रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ बेसिक विद द मेटल्स. जैसे हमने एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन देखी थी उसमें भी क्या फॉर्म हो रहा था, सॉल्ट फॉर्म हो रहा था एंड हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही थी. वही सेम चीज़ बेसिक में होगा. वेन एवर वी विल रिएक्ट द बेसिक विद द मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड. जैसे कि NaOH है, यहाँ पर भी बेसिक में भी क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है. तो वो हाइड्रोजन जाकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी एंड जो ऑक्सीजन O बच जाता है वो मेटल के साथ मिलके ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है वहाँ पे. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बोलेंगे इसे. जिंक के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है तो इसे बोलते हैं जिंकेट, सोडियम जिंकेट. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेसिक. नॉन मेटेलिक मतलब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं, जब नॉन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट विल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. उनकी अगर हम बेसिक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड. बेसिक लेना है, एक बेसिक सॉल्यूशन ले लिया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटल कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो ऑक्साइड क्या हो गया उसका, CO2 ऑक्साइड बन गया. उसकी अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या है, CO2 है तो हमेशा क्या फॉर्म होता है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा एंड वो वाटर निकल H2 वो जो बेसिक में प्रेजेंट है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वो क्या बना देगा मिलके, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिक विद ईच अदर. एसिड एंड बेसिक की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होती है, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है. न्यूट्रल कर देता है सॉल्यूशन को, ना ही वो एसिड रहता है ना ही वो बेसिक रहता है. व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, एसिड का H पॉजिटिव एंड बेसिक का OH नेगेटिव रिएक्ट करवा के क्या बना देता है, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है. उसके साथ वाटर क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो वो क्या बन जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. We have already discussed about the neutralization reaction in detail, so I think it is clear to everyone. Next topic is what is common in basic and acids. मतलब एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन थी, सभी एसिड्स में H पॉजिटिव आयन है सबके पास एंड वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी. सेम चीज़ ही बेसिक में होता है. ऑल द बेसिक हैव OH नेगेटिव आयन एंड वही OH नेगेटिव आयन उसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल है उसकी प्रॉपर्टी के लिए.
बेसिक इन वाटर, जो बेसिक जो है उनको अगर वाटर में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, आयंस की फॉर्मेशन होगी। एक पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसी की वजह से जो OH आयन जो प्रेजेंट है उसकी वजह से ही वो बेसिक कैरेक्टर अपना शो करता है। नाउ हैव अ लुक ऑन द आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ बेसिस। Arrhenius defined basis as a substance which dissociate in aqueous solution to give hydroxide ion. For example, substances such as NaOH, KOH, MgOH2, calcium hydroxide, etc. are the basic because they give hydroxide ions when dissolved in water. इसमें क्या होता है, आर्हेनियस का मतलब क्या है, ये क्या बताता था कि जब कोई भी बेसिक डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट मतलब आयन की फॉर्मेशन होती है जब भी हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें KOH है, जैसे वाटर में डाला K पॉजिटिव अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। ऐसी सभी केसेस में ऐसा ही होगा, जो बेसिक हैं दैट विल गिव OH आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिक। क्लासिफिकेशन मतलब इनको डिवाइड किस किस के बेसिस के ऊपर किया गया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिक। स्ट्रॉन्ग बेसिक वो होते हैं जो कंप्लीटली अपने आप को आयनाइज कर देता है इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। OH में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, मतलब जितने उसमें OH प्रेजेंट है उतने कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाती हैं। जैसे KOH उसमें एक OH था, तो एक का एक क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। एंड जितने स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे दैट विल मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो। एंड वीक बेसिस क्या होते हैं, जो स्मॉल एक्सटेंट में ही हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे NH4OH वाटर में जब रिएक्ट करवाएंगे NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। ये क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। एंड जो भी बेसिक वाटर में रिएक्ट कर पाती हैं, रिएक्शन उनकी कंप्लीट हो जाती है, दैट बेसिक आर नोन एज अल्कलीज। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक एंड अल्कलीज। बेसिक जो भी हैं वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। दीज मे बी ऑक्साइड्स और द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल और अमोनियम, सो दे कंटेन O पॉजिटिव, मतलब ऑक्साइड आयन उसमें प्रेजेंट होगा, या फिर OH आयन। बेसिक में क्या होगा, O2 नेगेटिव आयन ऑक्साइड प्रेजेंट होगा या फिर हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल क्या होगी, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, बेसिक। द बेसिक विच आर सॉल्युबल इन वाटर गिव द हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड अल्कलीज। जो भी बेसिक जब वाटर में रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है सॉल्यूशन में, उनको क्या बोलते हैं हम, अल्कलीज। तो अल्कलीज क्या होंगी, सारे के सारे, ऑल द अल्कलीज आर बेसिक बट ऑल द बेसिक आर नॉट अल्कली, क्योंकि कई ऐसे बेसिक भी हैं जो मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होते एंड वो हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन नहीं करते। द सॉल्युबल बेसिक आर मच मोर कॉमन दैन इनसॉल्युबल बेसिक। जो सॉल्युबल बेसिक होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है। क्यों होते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन जो होती है वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही पॉसिबल होती है। अगर हमारा सॉल्यूशन एक्वस है देन द मेटल विल रिएक्ट, रिएक्शन तभी हो पाएगी अगर सॉल्यूशन एक्वस है। बाकी जो बेसिक एंड अल्कलीज के बारे में अदर फर्दर डिटेल्स है दैट वी विल लर्न इन द हायर क्लासेस। बेसिक आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। काफ़ी सारी चीज़ों में ये बेसिक का यूज़ होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, रेयॉन वगैरह, फाइबर जो भी होते हैं, या फिर लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। KOH बैटरीज में यूज़ होती है, सॉफ्ट सोप में यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज़ करेंगे। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सो हार्ड वाटर कौन सा होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, उनमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में ये हेल्प करता है। या फिर न्यूट्रलाइजिंग द एसिड इन सॉइल में एसिड की जब अमाउंट को बढ़ जाती है तो उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है, मतलब न्यूट्रल करना है, देन वी विल यूज़ दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
And magnesium hydroxide is used as anti-acid to neutralize the excess acid in the stomach. जब हमारे स्टोमक में एसिड की अमाउंट जो है बढ़ जाती है, we all know that in our stomach there is HCl. अगर HCl की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, then we use magnesium hydroxide या बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं to neutralize it. Ammonium hydroxide is used to remove the grease stains from the क्लोथ्स के ऊपर ग्रीस के जो स्टेन लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए वी विल यूज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट को एज अ क्लिनजिंग एजेंट यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा में या फिर वाटर को सॉफ्ट करने में. हार्ड वाटर जो है इम्प्योरिटीज़ उनको सॉफ्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड इन बेकिंग एज अ बेकिंग पाउडर इन कुकिंग फूड. बेकिंग पाउडर की तरह इनको यूज़ करते हैं, खाने वगैरह में यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को, वही चीज़ है ये. या फिर फर्दर हम बेकिंग पाउडर बनाना है तब इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड. ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि बेकिंग सोडा जो है हम यूज़ करते हैं जब हमें एसिडिटी होती है. नेक्स्ट इज़ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिक. इसके बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, वही चीज़ दोबारा लिखी हुई है. एसिड एंड बेसिक को जब रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी. नाउ हैव अ लुक ऑन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कब यूज़ करते हैं. एक तो हमारे पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है देन वी विल यूज़ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. स्टिंग जब बी हमें काट जाती है तो उसमें भी क्या होता है, आंत में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ करते हैं. बेस यूज़ करने से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है. उसकी जो एसिड एंड बेसिक की जो भी अमाउंट थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी एंड वो न्यूट्रल हो जाएगा. अगर हमारी सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाए तब भी हम उसको, वो क्रॉप ग्रो करने के लिए बेनिफिशियल नहीं होती. तो उसकी जो एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिक यूज़ करेंगे. कौन सा बेस यूज़ करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाएगा या फिर लाइमस्टोन यूज़ करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. नेक्स्ट हम पावर स्टेशन बर्न फॉसिल फ्यूल्स एंड गिव ऑफ द एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच कॉजेज एसिड रेन. एसिड रेन होती है, देयरफॉर द पावर स्टेशन यूज लाइम और लाइमस्टोन टू न्यूट्रलाइज द गैसेस. जो भी गैसेस बाहर निकलती हैं पावर स्टेशन में से, तो वो गैसेस क्या हैं, एसिड रेन कॉज करने में हेल्प करती हैं. वो हार्मफुल है हमारे लिए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो गैसेस बाहर निकलती हैं उनको पहले ही वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं हवा में पहुंचने से पहले. कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, बाय यूजिंग द बेसिक सोल्यूशन. नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉट use alkali lithium hydroxide to neutralize the harmful effect of कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड के जो हार्मफुल इफेक्ट है उनको रोकने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है. एंड बेकिंग पाउडर हेल्प केक मिक्सचर टू राइज. बेकिंग पाउडर हमें पता ही है कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, जो केक है उसको राइज अप करने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए. दिस इज बिकॉज इट कंटेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट एंड वीक एसिड. व्हेन वाटर इज एडेड इन द टू रिएक्ट, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो ट्रैप हो जाती है कहाँ पे, जो केक का मिक्सचर होता है उसमें ट्रैप होने की वजह से वो फूलने लग जाता है, राइज अप हो जाता है.